राजस्थान की कोई भी भर्ती है वो कंट्रोवर्सी के बिना पूरी नहीं होती। अभी कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो विज्ञप्ति निकाली है चतुर्श्रेणी कर्मचारी की, इसमें भी एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर राजस्थान का जो पोर्शन है सिलेबस के अंदर वो बहुत कम दिया गया है, जिसके कारण अदर स्टेट बाजी मार जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना पोर्शन कम दिया गया है, कितना वो कोचिंग वाले बोल रहे हैं, कितना मीडिया वाले बोल रहे हैं और वास्तव में कितना दिया गया है, ये देखते हैं अपने। टोटल जिस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 120। 120 के लिए इन्होंने जो सिलेबस दिया है, जिसमें भूगोल है, राजस्थान जीके है, कंप्यूटर है, आपका मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है। तो आप अपने देखते हैं अभी कि कितना इसमें किसका कितना पोर्शन है और बाकी दुनिया क्या बोल रही है और सच्चाई क्या है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर हिंदी दी है 30 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी 15 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान टोटल 50 क्वेश्चन और सामान्य गणित 25 क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो कुछ कोचिंग टीचर और ये मीडिया बोल रहा है कि राजस्थान का पोर्शन बहुत कम है, जहाँ पर इतिहास कला संस्कृति जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये, इसके सिर्फ 10 क्वेश्चन है और बाकी भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ पर 10 क्वेश्चन में चलो 5 क्वेश्चन आ गए, 15 क्वेश्चन हो गए। समसामयिक घटनाएं, इसमें 10 में से 5 क्वेश्चन मान लो राजस्थान के पूछे, तो ये बोल रहे हैं कि 20 क्वेश्चन ही राजस्थान के और भूगोल पूरा इंडिया जीके का पूरा भूगोल दे दिया है। जबकि अपने पूरा विस्तृत इस सिलेबस को देखें तो यहाँ जो भूगोल दिया है वो राजस्थान के संदर्भ में दिया गया है। राजस्थान किसी देखो, राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, मृदा प्राकृतिक वनस्पतियाँ व वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र व झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, आकार वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता, राजस्थान का परिवहन व राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन व जलवायु परिवर्तन इत्यादि। तो ये मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है वो राजस्थान का ही है इसके अंदर। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ये राजस्थान का दिया गया है। तो यहाँ 20 क्वेश्चन तो सीधे सीधे राजस्थान के ये हो गए। और आपका जो पॉलिटी दिया गया है, पॉलिटी में 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो राजस्थान के देगा ही ना, क्योंकि ज़्यादा जोर राजस्थान पर दिया है इसने पूरे सिलेबस के अंदर अगर आप देखो तो लगभग लगभग और करंट जी के मिला के 30 क्वेश्चन बैठते हैं राजस्थान के, जो कि पूरे सिलेबस का 25% बैठता है। और दैनिक भास्कर के अंदर जो न्यूज़ आई थी उसके अंदर वो बोले 17% है, जबकि ऐसा नहीं है, ये 25% लगभग 120 में से 30 क्वेश्चन राजस्थान के हैं। अब जो बोल रहे हैं कि बाहर से लोग आ जाएंगे, सीटें ले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये देखो इसमें क्या होता है कि जितनी भर्तियां पहले हुई है, ज़्यादातर में 3.5 4% 2.5% ऐसे ही राजस्थान के लोग, बाहर के लोग यहाँ भर्तियों में लेके जाते हैं सीटें। और ज़्यादा सीटें अगर आप देखोगे तो ये जो स्पेशलिस्ट में स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगते हैं, वहाँ कई बार क्या होता है कि राजस्थान के लड़के थोड़ा बेक लेक कर जाते हैं। जैसे इसमें कंप्यूटर कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन मांग ली या कोई इंजीनियरिंग से संबंधित हो गया, तो वहाँ ही बाकी बाहर के लोग ज़्यादातर सीटें ज़्यादा लेके जाते हैं। अगर आप 5% कर दोगे, क्या टोटल भर्तियों का 5% करोगे कोटा, कि 52,000 पोस्ट आई इसका 5% करेंगे, क्या मतलब 2600 2700 पोस्ट बाहर वालों को दे दोगे? जबकि ऐसा नहीं है। अगर बाहर का बंदा यहाँ के पोस्ट ले रहा है तो उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। और जो बाहर का बंदा सिर्फ ग्रुप डी के लिए या मतलब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए, कर्मचारी की पोस्ट के लिए अपना अगर अपना स्टेट छोड़ के आ रहा है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि वो राजस्थान में यहाँ जनरल की सीट खा जाएगा। क्योंकि बाहर का जो बंदा है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का है, उसको जनरल की सीट में ही यहाँ सेलेक्ट होना होता है। ऐसा नहीं है कि बाहर का अगर SC ST का तो यहाँ के SC ST की सीट खा जाएगा, या OBC का तो OBC, उसको जनरल में आना पड़ेगा। और अगर जितने फॉर्म भरे जाए हैं उसका टॉप 10,000 12,000 में आना 25% राजस्थान जीके के साथ इतना आसान नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो बोल रहे हैं कि राजस्थान में 50% राजस्थान का सिलेबस डाल दो, 60% राजस्थान का कर दो, ये सही नहीं है। इसके अंदर ज़्यादा नुकसान राजस्थान की जो मैथ साइंस के हैं इनको भी नुकसान है फिर। तो ये सच्चाई नहीं है कि राजस्थान को नुकसान है, बाहर वाले सारी भर्ती खा जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी पर ज़्यादा ध्यान दें, न कि इनकी बातों पर ध्यान दें। अब ऐसे एक टीचर बोल रहे थे कि जो आपके ड्राइवर की भर्ती है उसमें इंग्लिश क्यों पूछ ली? अरे तो भाई इंग्लिश तो ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर राजस्थान का ड्राइवर है, अगर वो पंजाब में गाड़ी लेके जाता है तो पंजाबी लिखी होगी, इंग्लिश लिखी होगी, तो नोटिस बोर्ड वो कैसे पढ़ेगा? गुजरात लेके जाता है, गुजराती लिखी होगी, इंग्लिश लिखी होगी, कैसे पढ़ेगा वो नहीं पढ़ पाएगा।
और आने वाले टाइम में ज़रूरी थोड़ी ये डीजल गाड़ियाँ ही चलती रहेगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आएगी, टेक्नोलॉजी बढ़ती चेंज होती रहती है। तो उसका ट्रेनिंग भी होगी समय के साथ, उसको बदलना ही पड़ेगा। तो इतना आसान थोड़ी है चीज़ों को लेके चलना। तो आप अपनी तैयारियों पर ध्यान दें। ये ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ये मंत्रियों से मिलना कि सिलेबस में ये कर दो वो कर दो, इसका कोई मीनिंग नहीं है। 25% बहुत बड़ी मात्रा होती है, इतना आसान भी नहीं होगा बाहर वालों के लिए। और बाहर से बंदा आ रहा है, मतलब जो बंदा बाहर से आ रहा है वो ग्रुप डी के लिए जो अपना स्टेट छोड़ रहा है, क्या लगता है कि आपको राजस्थान के टॉप, इसमें तो टॉप 10-12 हज़ार में आ जाएगा वो? हाँ, कुछ लोग आते हैं मजबूरी के अंदर। जैसे मैं राजस्थान के इधर पंजाब बॉर्डर से हूँ, तो बॉर्डर में क्या होता है, इसकी जैसे कोई लड़की है, उसकी यहाँ शादी होने वाली है या हो गई, या अभी हुई है, जस्ट अभी हुई है, या लड़का है अभी, तो उसकी वाइफ यहाँ नौकरी करती है, ऐसा कुछ रिश्तेदारियाँ वगैरह, तो वो तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि अदर स्टेट में जाना, नौकरी करना। अब वो तो बेचारे मेहनत करें, कुछ कुछ बॉर्डर एरिया में होता है ऐसा। राजस्थान के लोग भी पंजाब में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, साउथ राजस्थान के लोग। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें चलती रहेगी और चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल ही करना कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें समय की बर्बादी है, कोई मतलब नहीं है इसमें। अपना बस अपना तैयारी रखो और इनकी बातें मत सुनो। दिक्कत क्या हुई है, दिक्कत ये हुई है कि जो इस सिलेबस दिया गया है, ये लगभग भर्तियों का कॉमन सिलेबस है। अभी जो बाकी भर्तियां हुई है, काफ़ी का सिलेबस कॉमन है ये। तो अब कोई भी बच्चा तैयारी करेगा ग्रुप डी की, इसकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, वो नया कोर्स नहीं ले रहा इस टाइम, क्योंकि ज़्यादातर भर्तियों कॉमन कोर्स आ गया। और कुछ लोग इसलिए इस बात को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भरें, ताकि उनके अदर स्टेट के बच्चों के दिमाग में डाल दिया जाए कि ये आपके लिए भी बराबर मौका है। तो ये इनडायरेक्टली वो उनको ये बात कहना चाहते हैं कि आपके लिए बराबर मौका है, आप यहाँ फॉर्म भरो। तो ऐसा, तो इन किसी की बातों पर ना आए, अपनी तैयारी पर ध्यान दें, बस मेरा तो यही कहना है। धन्यवाद।